आज मैं आपको जो हमारा चैप्टर है एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये लिखा हुआ है कि एक क्लब का निम्न प्राप्ति व भुगतान खाते से 31 दिसंबर 2015 का आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाउ 31 दिसंबर 2015 का, और 1 जनवरी 2015 को पूंजी कोष निकालो। बेटा इसमें दो चीज़ बनाने को कहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और कैपिटल फंड निकालना है। ठीक है बेटा, दो चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ये दे रखा है, देखो 31 दिसंबर को प्राप्ति और भुगतान खाता दे रखा है। प्राप्ति साइड में शेष आगे लाए, बैलेंस जो है 3500 का है। चंदा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आप देखिए कि इसमें जो सब्सक्रिप्शन है 2014 का, मतलब पिछले साल के लास्ट में जो हमें मिलना था वो 1800 रुपये हमें पिछले साल का मिला है। 2015 इस साल का हमें 70,000 रुपये मिला है, और एडवांस अगले साल के लिए भी हमें इस साल जो है 3200 मिला है। तो इसमें आपने देखा होगा कि 2014 पिछले साल का मिला 1800, इस साल का मिला 70,000, और नेक्स्ट आने वाले साल का भी हमें 3200 मिल गया। टोटल चंदा हमें 75,000 मिला। बेटा मैंने आपसे जब कहा था हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो करंट ईयर के चंदे को लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें यह भी लिखा है, देखो पुरानी पुस्तकों की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, पुरानी पुस्तकों को बेच करके 2000 रुपये हमें मिले। अच्छा पुस्तकें कितने की थी? 3200 की। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने एक दिन आपको मैं इनको बता रहा था पहले कि तो पुस्तकें जो थी 3200 की पुस्तकें हमने 2000 में बेची हैं, तो हमें कितने का नुकसान हुआ है? 1200 रुपये का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1200 रुपये आएगा, ये 2000 रुपये की सेल नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा था कि पुस्तकों को बेचेंगे या फर्नीचर को बेचेंगे तो बेचने पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो अमाउंट हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। तो इसमें 3200 की पुस्तक को 2000 में बेच दिया, 1200 का लॉस है, ध्यान रखना। उसमें लिखेंगे हॉल के प्रयोग से किराया। अच्छा जो हॉल का प्रयोग किया, यूज़ किया, उससे हमें रेंट जो मिला, रेंट फ्रॉम हॉल, वो 17,000 रुपये का है। अखबार की बिक्री, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 400 रुपये के हो गए। मनोरंजन से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, मनोरंजन से जो लाभ हुआ हमारा वो 7,300 का हो गया। इधर सामान्य व्यय, तो सामान्य व्यय जो हमारा है, सामान्य व्यय है, ये सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंस, सामान्य व्यय 900 रुपये का है। और वेतन 16,000 है। सैलरीज, पोस्टेज 1300 का हो गया। बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 7,800 की हो गई। फर्नीचर कैपिटल एसेट है बेटा, ठीक है, तो फर्नीचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये नई बैलेंस शीट में आएगा। फर्नीचर 26,500। बुक्स भी हमारी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, उसमें याद रखना 13,000। न्यूज़पेपर डे टू डे का है, ये हमारा रिकरिंग टाइप का खर्चा है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा 600। मीटिंग के एक्सपेंस 7,200। टीवी सेट खरीदा, टीवी रिपेयर नहीं है, टीवी सेट खरीदा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है 16,000 का, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। फिर ये शेष हो गया बैलेंस। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो अतिरिक्त सूचना, इसमें अतिरिक्त सूचना बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ये अतिरिक्त सूचना में ये लिखा हुआ है क्लब में 100 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 100, और प्रत्येक सदस्य 900 रुपये वार्षिक चंदे का भुगतान करता है। 100 सदस्य हैं, एक जना 900 रुपये देता है, तो एक साल में हमें 90,000 रुपये मिलने चाहिए। अरे भाई 900 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90,000 आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो सब्सक्रिप्शन की इनकम हमारी एक साल की वो कितनी होनी चाहिए? 90,000 होनी चाहिए। तो ध्यान रखना कि हमारा एक साल में जो बाहर अमाउंट वाले कॉलम में आएगा सब्सक्रिप्शन का 90,000 आएगा। ठीक हो गया। 31 दिसंबर 2014 को 3,600 अप्राप्त चंदा था। जब हमने 1 जनवरी 2015 को जब हमने जो है बिजनेस शुरू किया होगा, अपना प्राप्ति संस्था ने अपना प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया, तो उसमें पिछले साल के 3600 रुपये अप्राप्त थे। जो सब्सक्रिप्शन मिलना था, कितना मिला था? 3600। अच्छा बेटा 3600 तो पिछले साल का था ना, और इस 3600 में से कितना हमें मिल गया? कितना मिल गया? देखो इधर प्राप्ति साइड में, देखो प्राप्ति साइड में 2014 का हमें 1800 मिला है। कहने का मतलब है 3600 हमें पिछले साल के मिलने थे, 1800 हमें मिल गए, 1800 अभी और मिलेंगे। ठीक, ध्यान रखना, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। 31 दिसंबर 2015 को अद्यत वेतन, बेटा इस साल के लास्ट में वेतन के 1,000 रुपये देने हैं, तो ये वेतन में जुड़ेगा।
और वेतन के 2014 ये पिछले साल के शामिल है 1000, ये 1000 घटेगा। कहने का मतलब वेतन में इस साल के लास्ट वाला जुड़ेगा और जो पिछले साल का वेतन के 1000 रुपये इस साल दिए वो माइनस होंगे। ठीक है। अब 1 जनवरी को हमारे पास क्या क्या था? 1 जनवरी को लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की थी, फर्नीचर 2600 का था, पुस्तकें इतनी 6200 की थी। अब इन सूचनाओं के आधार पर हमसे 2 चीजें इन्होंने पूछी हुई हैं। एक पूछा हुआ है कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, एक पूछ रखा आप कैपिटल फंड निकालो। तो हम कैपिटल फंड और ये 2 चीजें इसमें पूछी हुई हैं। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये आया हुआ था, एनसीईआरटी की बुक से उठाया मैंने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा। अब मैं इसको जो है शुरू करा रहा हूँ। तो कॉलम हमने बना रखे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते रहेंगे और साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है। एडजस्टमेंट देखते रहेंगे। तो सबसे पहले जो है एक्सपेंडिचर साइड से मैं लिखना शुरू करूँगा और आप लोग देखते रहें। सामान्य व्यय, तो जनरल एक्सपेंस लिखूंगा, टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेज, सामान्य व्यय हमारे हैं, जनरल एक्सपेंस हमारे हैं 900 रुपये के। 900 रुपये ऐसे ही लिख दूंगा मैं सीधे सीधे, जनरल एक्सपेंस के 900 रुपये। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है और खर्चे जो जो आते रहेंगे साथ लिखते रहेंगे। जनरल एक्सपेंस के बाद है टू सैलरी, सैलरी 16,000 अंदर लिखूंगा बेटा, इसमें कैलकुलेशन है। टू सैलरी, सैलरी अंदर लिखूंगा 16,000। एड आउटस्टैंडिंग, एंड की आउटस्टैंडिंग कितनी थी बेटा? 1000, ये प्लस करनी है। लेस आउटस्टैंडिंग शुरू की भी थी, आउटस्टैंडिंग ये बिगिनिंग की 1000, ये 1000 माइनस करूंगा बेटा। ठीक है। तो 16 में 1 जोड़ूंगा, 1 घटाऊंगा तो बाहर वही 16,000 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, डिजिट लिखते इसमें ध्यान रखना बेटा। हाँ, मैंने जैसे तुम्हें बता रखा है अमाउंट के नीचे अमाउंट और कैसे करके लिखना है। सैलरी के बाद अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है? सैलरी के बाद यहाँ पर है डाक पोस्टेज, पोस्टेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। पोस्टेज है हमारा 1300, पोस्टेज लिख दिया। पोस्टेज के बाद है बिजली व्यय, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं 7,800, इसको भी लिख दो 7,800। अच्छा, बिजली व्यय, फर्नीचर नहीं आएगा, मैंने कहा था ना ये एसेट्स है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। पुस्तकें, बुक्स, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का खर्चा देखना बेटा। समाचार पत्र 600 रुपये लिख दो न्यूज़पेपर के। न्यूज़पेपर के बाद मीटिंग के खर्चे दे रखे, टू मीटिंग एक्सपेंस, मीटिंग के खर्चे दे रखे हमें 7,200। टीवी सेट नहीं आएगा, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा एसेट में। ठीक है बेटा। तो इधर से खर्चे उतार दिए। अब दूसरी तरफ से लिखूंगा मैं सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन लिखूंगा दूसरी तरफ से, पढ़ते हुए चलेंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन लिखा मैंने बाई साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन, SUBSCRIPTION, सब्सक्रिप्शन देखो 2015 का लिखूंगा, 14 वाला कैपिटल फंड के काम आएगा। ठीक है। 2015 का सब 70,000। एड एक्रूड या आउटस्टैंडिंग जो भी लिखोगे, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ आपने क्या क्या पढ़ा था ऊपर, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि क्लब के पास 100 सदस्य, कितने सदस्य थे? 100 सदस्य। क्लब के पास 100 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 900 रुपये चंदा देता है। तो एक साल में 90,000 आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? तो हम क्या करेंगे, 90 में से 70 तो मुझे मिल गए, 20,000 मुझे और मिलेंगे। तो मेरे आउटस्टैंडिंग जो बैठेंगे वो कितने बैठेंगे? 20,000 बैठेंगे। 70 और 20 90, 90,000 मेरा सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम में आएगा।
ध्यान रखना, जब भी इस तरह की आपको अतिरिक्त सूचना में लिखा होगा इतने सदस्य हैं, इतने रुपये चंदा देता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है वो सीधे बाहर आता है। अब 90,000 बाहर आएगा, 90 में से 70 मुझे मिल गए, 20,000 मुझे अभी और मिलेंगे जो मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। ठीक हो गया, ध्यान रखना। अच्छा, सब्सक्रिप्शन हो गया। अब उसके बाद पुरानी पुस्तकों की बिक्री। तो पुरानी पुस्तकों की बिक्री मैंने आपसे कहा था कि देखो पुस्तक कितनी की थी, 3,200 की, मिला कितना, 2,000। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 1,200 का नुकसान हुआ है ना। तो नुकसान हुआ तो इधर की तरफ आ जाएगा, मीटिंग एक्सपेंस के नीचे आ जाएगा टू साइड में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स, बुक्स को बेचने पर कितने रुपए का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ बेटा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तुम्हें ध्यान रहेगा करके, 3,200 माइनस 2,000। ध्यान रहेगा कि ये जो है 1,200 रुपये ऐसे करके आए, ये 1,200 का लॉस हो गया। 3,200 की बुक्स थी, 2,000 रुपये की 1,200 का हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, बुक्स के बाद हॉल के प्रयोग से किराया, रेंट, रेंट हमारी इनकम है बेटा। ये हॉल के प्रयोग से जो किराया लिखा हुआ है, तो ये बाई साइड में लिख दूंगा, बाय हॉल के प्रयोग से, रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल। हॉल से मुझे कितना पैसा मिला, हॉल से मुझे मिला 17,000, हॉल के प्रयोग 17,000 रुपये ये लिख दिए। ठीक हो गया। अखबार, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की बिक्री से कितना मिला, 400 रुपये ये मिला। ठीक हो गया। मनोरंजन से लाभ, बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से मिला मुझे 7,300। अच्छा बेटा, यहाँ तक ये साइड भी होगी, ये भी होगी। अब नीचे एडजस्टमेंट में देख लो, एडजस्टमेंट में कोई चीज़ छूटा तो नहीं है। क्लब के वाला लिख ही दिया, ये पिछले साल का था, इसे नहीं अद्यत वेतन में जोड़ घटाव कर दिया, 1 जनवरी को हो गया बेटा। अब ये कंप्लीट मेरा क्वेश्चन हो गया है। अब मैं इसमें से सरप्लस या डेफिशिएंसी जो होगा वो कैलकुलेट करूंगा। तो अब मैं जो है इसका टोटल करके देख रहा हूँ कि इसमें जो है सरप्लस आएगा या डेफिशिएंसी आएगी। ठीक है बेटा, चलिए टोटल कर लेते हैं पहले इसका। इसका टोटल आ गया 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 9 10 11, 1,14,700 तो इधर आ गया, 1,14,700 यहाँ भी लिख दिया। सरप्लस निकाल देता हूँ, टू सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, दूसरा नाम बताया था एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना है। अब इसमें सरप्लस निकाल रहा हूँ बेटा माइनस करके। ठीक है, 0 0 और 3 12 12 और 8 20 20 30 30 और 7 37 3 6 3 और 1 10 7 17 17 और 1 18 18 और 7 25 25 और 9 34 3 3 3 3 3 और 4 4 7 और 4 11 79,700। तो मेरा सरप्लस आ गया बच्चों, ये माइनस करके मैंने निकाला है सरप्लस, ये माइनस करके आया मेरा 79,700। तो सरप्लस आ गया 79,700 का मुझे फायदा हो गया। अब इन्होंने इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बन गया। अब इन्होंने कहा है कि आप इसमें कैपिटल फंड भी निकालिए। तो कैपिटल फंड के लिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे क्या बनानी पड़ेगी, मुझे कैपिटल फंड के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके मैं कैपिटल फंड को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो अब मैं जो है पहले क्या बना रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा, इससे मेरा कैपिटल फंड निकलेगा। ठीक हो गया बेटा। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कॉलम खींच रहा हूँ। आप भी देखना, साल के शुरू की एसेट में से साल के शुरू की लायबिलिटीज को घटा करके हमारा क्या निकलता है, कैपिटल फंड निकलता है। तो साल के शुरू की एसेट्स क्या है और साल के शुरू की लायबिलिटीज क्या है। साल के शुरू की एसेट्स और शुरू की लायबिलिटीज अभी देखते हैं। मेरे साथ साथ आप भी जो है देखते रहिएगा, इसको समझते रहना कैसे करके हमने इसको बनाना है। ठीक है, ये बैलेंस शीट के मैंने जो है कॉलम बना लिए हैं। अब इसमें मैं लिखता हुआ चलता हूँ, शुरू में हमारे पास क्या क्या था। ऊपर देखो आप, सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ बैलेंस शीट कब की है, इसकी डेट लिख देता हूँ। बैलेंस शीट
एज एट, इसकी डेट में लिख देता हूँ बेटा, ये है मेरी 1 जनवरी 2015 साल के शुरू की। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको पता ही हुआ लाइबिलिटी लिखते हैं, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखो सब, जैसे आपको पता ही है, मैंने कहा था बैलेंस शीट में आते तो आपको याद है सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या बताया था मैंने कहा था प्राप्ति साइड से शेष आगे लाए, तो शेष आगे लाए वाला अमाउंट सबसे पहले आएगा, शेष आगे लाए 3500, ये कैश के नाम से आता है, मैंने आपको बताया था ना, ये कैश के नाम से सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एसेट साइड में जो है, पहले इस कैश को लिख लेता हूँ, कैश, ये हो गया मेरा 3500। अच्छा, फिर इन्होंने लिखा हुआ 2014 का जो चंदा मिलना था, तो ये लिखूंगा आउट, वो 2014, 15, 16 इस साल का पिछले इस साल के शुरू में मुझे जो सब्सक्रिप्शन मिलना था, ये लिखा हुआ है। देखो इधर देखो, प्राप्ति साइड में देखो बेटा, प्राप्ति साइड में लिखा होगा कि 2014 के 1800 रुपये मिले। मैं ये 1800 रुपये यहाँ पर लिखता, लेकिन यहाँ देखो दूसरी तरफ देखो, क्लब के पास लिखा हुआ है ना, कि क्लब के पास जो है ये देखो इस लाइन में देखो, 31 दिसंबर 2014 को 3600 रुपये अप्राप्त था, मतलब मुझे पिछले साल के 3600 मिलने थे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सब्सक्रिप्शन में 3600 रुपये लिखूंगा जो मुझे मिलना है, 3600 कैश के नीचे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना मिलना था, 3600, ये दो लाइन होगी। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था, अब देखो आप बी वाले पॉइंट में देखो इधर, अब आप इधर बी वाले पॉइंट में देखो, ये जो अतिरिक्त सूचनाओं में जो बी वाला पॉइंट है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 2015 को अद्यत वेतन 1000 रुपये है, वेतन के भुगतान में 1000 रुपये 2014 के हैं, तो साल के शुरू में पिछले साल के 1000 रुपये हमने देने थे, ये हमारी लाइबिलिटी बनेगी आउटस्टैंडिंग करके। तो कैपिटल फंड में आएगा, ये कैपिटल फंड निकालने में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, ये भी लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि 1 जनवरी को, नीचे देखो 1 जनवरी को देखो 100 वाला पॉइंट, देखो 100 वाला पॉइंट में क्या लिख रखा, 100 वाले पॉइंट में है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ था, देखो इसमें ये लिखा हुआ है, देखो 1 जनवरी को क्लब के पास भूमि था, फर्नीचर था, पुस्तकें थी, तो ये तीनों चीज़ें हमारी एसेट्स के नाम से यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं तीनों को लिख लेता हूँ, तीनों को मैंने लिख लिया, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, फर्नीचर 2600, फर्नीचर 2600 और बुक्स 6200। अब इसके बाद ये हो गया बेटा। अब और कुछ नहीं है इसमें, अब मैं इसका टोटल करके कैपिटल फंड अब जो है कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक हो गया, इसका टोटल आ गया मेरा 6, 6, 12, 17, 18, 19, 1, 3, 3, 6, 6, 12, 13, 14, 6, 14, 19, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 40,900 टोटल आया बेटा। इसमें से मैं 1000 घटाऊंगा तो 39,900 मेरा कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड आ गया मेरा 39,900, ये कैपिटल फंड आ गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें इतना ही कैलकुलेट करना था, और इसमें आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। अपना आप कोशिश करना है इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की,
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रखा था वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना था, दोनों चीज हमने कैलकुलेट कर ली। इसमें मेन चीज जो आज समझाना था बेटा, एक तो जो है आपका ये चंदा वाला पॉइंट था, जो ये जो चंदा वाला पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि 2014, 15, 16, तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो 2014 का जो चंदा होगा ये कैपिटल फंड निकालने के काम आता है ज़्यादातर कैपिटल फंड के, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, और ये जो है बैलेंस शीट में जाता है क्लोजिंग, तो हमको CIB भी बोलते हैं कई बार, CIB मतलब पहला वाला कैपिटल फंड निकालने का काम आएगा, दूसरा वाला इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, तीसरा वाला बैलेंस शीट में, CIB भी इसको हम कहते हैं, है ना। तो इसमें जो है, लेकिन इसमें C में 1800 इसलिए नहीं आया कि इन्होंने यहाँ एडजस्टमेंट में दे रखा था कि भाई चंदे के हमें जो है कितने मिलने थे, चंदे के लिए इन्होंने लिखा था कि चंदे के हमें 2600 रुपये 3600 रुपये मिले, तो तब 3600 आया था। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। जब भी ये लिखा होगा क्लब के बाद इतने सदस्य हैं, इतने चंदा देता है, तो मैंने आपसे कहा था इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे बाहर आएगा। तो ये क्वेश्चन आज हमारा हो गया है, मेरे समझ आपको आ गया होगा। अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, अगली वीडियो में आपको पार्टनरशिप से कराऊंगा। इसके अलावा अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो आप जो है व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।